हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार एक बार फिर से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा ईथर। टॉपिक का नाम क्या होगा? ईथर। सही है। तो आज अपना नया टॉपिक चलेगा ईथर। आपको घबराने की कोई बात है नहीं। फ्रेंड्स, कहते हैं कि अपनी नज़रें हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपनी नज़रें हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं रखे जिसे तुम खो चुके हैं। सही है। तो आज आपके लेक्चर 17 के बाद 18 में मुरली केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार, अदब स्वीकार कीजिए। और आज लेक्चर 18 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का, आप लाइव देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। सही है। तो एक नया टॉपिक की शुरुआत है। हाँ जी, लेक्चर 18 है ना, LECTURE लेक्चर 18। अब लेक्चर 18 में है क्या भाई साहब? पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो लेक्चर 18 में अपना जो फंक्शनल ग्रुप चलेगा, कौन ग्रुप चलेगा? फंक्शनल ग्रुप। ध्यान देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो है वह हो ईथर है। कौन है? ईथर। तो हम आज ईथर के बारे में, ईथर का IUPAC नोमेनक्लेचर जानेंगे, ईथर का डाईथाइल ईथर का फंक्शन जानेंगे, ईथर का यूज कहाँ किया जाता है वो बेहतरीन तरीका से जानेंगे। एक एक टर्म बेहतरीन तरीका से मुरली सर आज आपको बताएंगे। घबराने की कोई बात है नहीं फ्रेंड्स। लेकिन कहते हैं ना वो भाई साहब कि हर कामयाबी छोटी छोटी बदलाव का एक हिस्सा होता है। तो आज जो आपके सामने ये फंक्शन ईथर दिख रहा है, ईथर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की बात आती है तो सबसे पहले मैं किसको जानते हूँ, सो देख लीजिए। जैसे आज से कुछ दशक पहले की बात बताते हैं, जब भी कोई व्यक्ति को ईथर सूंघाया जाता था तो वो बेहोशिकारक अवस्था में चला जाता था। जैसे आप कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति के बारे में सुना होगा कि ये व्यक्ति फलाने जगह गया कमाने, और कमाने के दरमियान में वह 5 साल से नहीं मिल रहा है, 10 साल से नहीं मिल रहा है, 8 साल से नहीं मिल रहा है। इसका थॉट क्या है कि वो व्यक्ति पूर्णतः लापता नहीं है, दुनिया को खो चुका है। ये माना जा सकता है कि उसको कोई व्यक्ति अपना डाईथाइल ईथर या ईथर उसको सूंघा दिया है, जो कि एक बेहोश खारक दवा है, एनहोस्टेटिक प्रोसेस है, जिसके कारण व्यक्ति को सुंघाने के दरमियान में थोड़ा सा लालच में आकर के लोग उसका धन संपत्ति छीन लेता है और उसको 24 घंटा के लिए कोमा में जाने देता है। अब उस 24 घंटा के दरमियान में व्यक्ति कहाँ कहाँ गया, किस स्टेशन पर उसको उतरना था, कौन स्टेशन पर नहीं उतरा, कितने लोग उसको पैरों तले कुचल करके आगे बढ़ा, पता नहीं। जाने अनजाने में वह दुनिया को छोड़ चुके रहते हैं। या कभी आपको ऐसे हालात में वो व्यक्ति मिलते हैं किसी रोड पे कि उसका कोई आता पता नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को कोई न कोई ईथर सूंघा करके अपने ज़रूरत के हिसाब से सामान छीन लिया और उसको छोड़ दिया, और व्यक्ति को कोई देख रेख करने वाला होता नहीं है, और वो व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला गया रहता है, और हमको वो धन संपत्ति मिलता नहीं है। मेरा आदमी उसी तरह से खो चुका रहता है। राइट? आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और जानना जरूरी होता है कि वैसा कारक जो प्रोसेस होता है, जैसे कभी किसी का ऑपरेशन होता है, मे भी माना जा सकता है डेंजरस ऑपरेशन हो, तो उस ऑपरेशन के दरमियान में डॉक्टर साहब आपको लिखित परीक्षा के तहत बता देता है, एग्जामिनेशन के तहत, कि आपको इस मरीजी का जो बॉडी के साथ अगर मैं कोई प्रक्रिया करूं, उससे पहले आपको पूरे परिवार सहित इस पर दस्तखत चाहिए, ताकि इस बॉडी के साथ कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। क्यों ऐसा लिखवाता है? क्योंकि उस बॉडी को ईथर सूंघाया जाता है, ईथर के दरमियान व्यक्ति बेहोश होता है। उसके बाद जिस तरह मोटरसाइकिल के पार्ट पुर्जा को चीर चीर के, फाड़ फाड़ के, निकाल के अलग अलग किया जाता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के अंदर जो प्रोसेस होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको काट छांट करके उसको बाहर किया जाता है। उस दरमियान में हो सकता है थोड़ा बहुत नुक्स के कारण व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है, दुनिया से भी ऊपर जा सकता है। सही है। लेकिन फिर भी लोग क्या करता है, भगवान भरोसे जीता है, उस पर दस्तखत करता है अपने आदमी को बचाने के लिए, और मे भी डॉक्टर साहब के अदब से वो बच भी जाता है जनरल केस में। तो ये देखने का मिला। अब पहले के ज़माने में क्या था, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को दांत का प्रॉब्लम हो,
दांत में भी दांत, समझ रहे हैं हमारी बातों को। अगर दांत की प्रॉब्लम हो तो उसको दांत को उखाड़ने के लिए भी पहले डाइथाइल ईथर का प्रयोग किया जाता था और व्यक्ति इस तरह से दुनिया छोड़ के चला जाता था या प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर दांत उखाड़ना है तो सिर्फ दांत को शून्य किया जाता है, ताकि दांत शून्य हो और आसानी से वो निकल जाए, पूरे बॉडी को शून्य नहीं करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि उस बॉडी को आप जनरल तरीका से देखा जाए तो शून्य करने के लिए उसके साथ कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो उसको पता न चले, इसी कारण बस ये ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो आज ईथर के बारे में मुरली सर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ यूं ही बने रहे, आज आपका हर एक फंक्शन क्लियर होगा। जैसे आज आपका नया टॉपिक का प्रोसेस है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। ईथर, तो ईथर का अगर मूल स्ट्रक्चर देखा जाए तो फ्री बॉन्ड ओ होता है। ये ईथर का मुख्य श्रृंखला है। वो अरे फ्री बॉन्ड ओ दोनों साइड से लिखे हैं, तो दोनों साइड आप आर भी लगा सकते हैं, जैसे आर फ्री बॉन्ड ओ फ्री बॉन्ड आर। इसका मतलब एक डैश मान लो। डैश इसलिए माने भाई साहब क्योंकि एक ज़्यादा हो और एक कम हो। अगर कोई व्यक्ति इसी फंक्शन के दरमियान में आर फ्री बॉन्ड ओ फ्री बॉन्ड एच मान ले तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, या एच फ्री बॉन्ड ओ फ्री बॉन्ड आर मान ले तो भी ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड एल्काइल ग्रुप है लेकिन एक साइड हाइड्रोजन है, तो डायरेक्ट मेरे भाई ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जो आप देख रहे हैं वह हाइड्रोजन डायरेक्ट ईथर के साथ जल्दी कनेक्ट में नहीं आता है। एक साथ दोनों साइड या तो एल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, पेंटाइल हो, सही है, या अलग अलग फंक्शन से आप परिचित इसको होंगे। आप उम्मीद करते बने होंगे मेरे साथ, इसको नोट करते हुए चले। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया है, करते चलिए, बहुत बढ़िया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका हम बेस नेम और आईपीएससी नेम बताएंगे। उससे पहले इसको आप छोटा कर लीजिए। हाँ जी, कर लिए छोटा, चलो हो गया छोटा। अब देखो फंक्शन के दरमियान में मैं क्या जानता हूँ, देखो इसको गौर से। जैसे यहाँ पे भाई साहब आपको एक टर्म एंड कंडीशन मिला है। टर्म एंड कंडीशन क्या मिला पहले उसको जान लेते हैं। बेस नेम है, हाँ जी, बेस नेम है और आईयूपीएसी नेम है, ठीक, बेस नेम है और आईयूपीएसी नेम है। तो बेस नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों में एक ही फंक्शन होता है, एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है भाई साहब? एल्कोक्सी एल्केन, सही है बुआ हो। एल्कोक्सी एल्केन लिखेंगे किसके लिए? ये ईथर ग्रुप के लिए, समझ गए? तो ये ईथर ग्रुप के लिए एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। इसको पहले डायग्राम में सजाओ और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, समझ में आने का प्रोसेस क्या होता है। जैसे एल्कोक्सी किसके लिए लगते हैं? तो वह हो कम कार्बन के लिए रहेगा एल्कोक्सी, याद रखेंगे कम। अब वह हो ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा? एल्केन ग्रुप, इतना याद रखिएगा। आप कहेगा कम क्या है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस दैन, एटम इज लेस मतलब कम हो, कार्बन परमाणु की संख्या कम हो तो एल्कोक्सी लगाएंगे। हो तो यहाँ क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर देन, कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो? अधिक हो। कम हो तो वह हो नंबर ऑफ लेस कार्बन एटम, और ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ मोर कार्बन एटम। ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए एल्केन और कम रहेगा तो एल्कोक्सी। क्लियर है? तो कहेंगे मुरली सर इसका नेमिंग बताओ, नेमिंग क्या होता है? तो नेमिंग क्या होता है सो समझो। जैसे नेमिंग का फंक्शन हम यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेताज बादशाह के नाम से प्रचलित है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक, चलो अब CH3 दिया तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई साहब O के इस साइड कार्बन परमाणु कम है, इस साइड ज़्यादा है। इतना तो पहले कम है और ये ज़्यादा है, इतना क्लियर हो गया। अब सर जी बोले हैं कि इसका बेस नेम लिखने की बारी होती है, तो कम वाला के लिए आ जाता है एल्कोक्सी। क्या आ जाता है? एल्कोक्सी। और ज़्यादा वाला के लिए आ जाएगा एल्केन।
तो कहिएगा मुरली सर एल्कोक्सी के जगह पर क्या होगा? तो एल्कोक्सी के जगह पर भाई साहब अगर मेरा पिछला लेक्चर देख रहे हैं तो आपको आसानी समझ में आएगा। ये जो CH3 है तो CH4 पर से एगो हाइड्रोजन चला जाता है तो मिथाइल हो गया। तो एल्कोक्सी के जगह पर बुआरे एक का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। ठीक है। एल्केन के जगह पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथेन हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया बेस नेम मिथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक। अगर कोई बंदा इसे कॉमन नेम में लिखे तो भाई रे कॉमन नेम में लिखेंगे तो इसका नाम इथाइल है। क्या नाम है? इथाइल। और इसका नाम है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं तो बुआरे इथाइल में ई पहले आता है और मिथाइल में एम बाद में आता है। आई एम राइट? तो पहले मैं इथाइल का लिखूं कि पहले मिथाइल के? तो आप ही बोलेंगे कि सर पहले आप इथाइल के लिखो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले ए बी सी डी ई। तो पहले ई पहले आ गया ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर एफ जी एच आई जे के एल एम, एम बाद में आ रहा है। तो जो पहले आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा उसको मैंने पहले लिखा। तो ABCD के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आ रहा है तो इथाइल को मैंने पहले लिखेंगे। तो इथाइल को पहले लिखेंगे तो भाई साहब इसका नाम हो गया इथाइल। राइट। और इसका नाम हो गया बुआरे मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल। अब वो ओ वाला जो फंक्शन है इसका नाम है ईथर। तो वैसे कॉमन नेम को जानने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं, लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको कॉमन नेम ज़रूरत पड़ता है। लेकिन उससे पहले आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले इथाइल को लिखते हैं, उसके बाद मिथाइल को, और तब एल्केन को लिखते हैं। तो इथाइल मिथाइल ईथर को लिखते हैं। चलो अब एग्जाम्पल और पेश करते हैं। उससे पहले आप इसको नोट करो बेहतरीन तरीका से। चलो करो तो उसको नोट। हो गया? चलो एग्जाम्पल का भयमार पड़ा हुआ है, घबराए नहीं, इसको थोड़ा सा छूट कर लेते हैं। आ जाओ मुरली सर एग्जाम्पल और पेश करते। एग्जाम्पल खाली समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 फ्री बॉन्ड O CH2 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 CH3। चलो ये हो गया प्रोसेस। अब इसकी नोमेनक्लेचर करने की बारी है। क्या करने की बारी है? नोमेनक्लेचर। तो आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो भाई साहब ये कम कार्बन है और ये क्या है? ज़्यादा है। तो कम के लिए एल्कोक्सी, कम के लिए क्या होता है? एल्कोक्सी। बेस नेम मैंने बता रहा हूँ एल्कोक्सी। और ज़्यादा के लिए एल्केन होता है। तो एल्कोक्सी के जगह पर अगर देखा जाए तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी नहीं इथॉक्सिन हो जाएगा भाई साहब। देखो यहाँ पे कार्बन फंक्शन 2 है तो इसका नाम बोले इथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। अब अगर 1 2 3 4 कार्बन है तो एक का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये जो आप देखे हैं ये बेस नेम है। कौन नेम है भाई साहब? तो ये आपको बेस नेम दिखाई इथॉक्सी ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि बेस नेम में कम पर कार्बन परमाणु की संख्या कम होता है तो उसको मैंने सबसे पहले लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? तो उसको सबसे पहले लिख दिया। अब हमको इसका लिखना है कॉमन नेम। क्या लिखना है? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में 2 प्रोसेस चलता है। देखिए पहले जो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले इथाइल को लिखेंगे कि पहले मिथाइल को? नहीं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम पहले ई वाला को देखते हैं, क्योंकि इसको पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ते हैं तो इसका नाम आता है इथाइल। अब ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइल। क्लियर है? अब इसका नाम हो गया इथाइल और इसका नाम हो गया ब्यूटाइल और ये हो गया ईथर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ते थे पहले क्या आता है? AB, मतलब बी वाला भाई साहब पहले आ गया तो पहले इसको लिखो ब्यूटाइल इथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे तो ब्यूटाइल इथाइल। अब भाई साहब O के लिए क्या होता है? ईथर। क्या होगा? ईथर। तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइल इथाइल ईथर। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला फंक्शन देखो, अगला फंक्शन समझाने के प्रयास करते हैं।
इसको मिटा दे क्या, रख देते हैं। चलो एग्जाम्पल पेश करते, एग्जाम्पल का भयमार पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल एक साथ बनाओ, मैंने दे रखा CH3 CH2 फ्री बॉन्ड O फ्री बॉन्ड C2 CH3, राइट। यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल पेश किया है, उसको आप पहले बनाओ और फिर मुरली सर आपको बताने के लिए प्रयास है। बनाओ तो देखते हैं कितना नहीं बना पाएंगे। बनाओ बनाओ, 1 मिनट का समय है, बनाओ। पीठ पीछे ही बोल सकते हो, सामने तुम्हारे कहते हैं ना, छोड़ो बस समझो। ये मत पूछना पहचान कहाँ तक है, तू बदनाम करते रही औकात जहाँ तक है, सही है। तो घबराए नहीं, लोग ऐसे ही आपके पीछे पड़े रहेंगे, एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। कहते हैं साहब कुछ मजबूरी ही है साहब, कुछ मजबूरी है साहब, वरना श्री कृष्ण जेल में, श्री राम वन में, और हमारे गांव, हम अपनी गांव छोड़ कर के शहर में इस तरह से नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप बने रहे, आपके साथ मुरली सर है हमेशा के लिए। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे मेरे ज़िंदगी में कि साथ आए, साथ बैठे, साथ बोले और पीछे बस बैठ करके डस के चले गए, सही है। तो भाई साहब आपके भी ज़िंदगी में इस तरह के फंक्शन क्रिएट होगा, घबराए नहीं। कभी तो अपना लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं और और की बात है, सही है। तो अब घबराए नहीं। जैसे यहाँ पर देखो भाई साहब, ये भी कम है, मतलब ये जितना फंक्शन है उतना ही फंक्शन ये भी है कि नहीं। चलो अब देखो, अगर ये भी इथाइल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, और ये भी इथाइल है, तो किसी कम को कम मान लो और किसी को ज़्यादा मान लो, किसी को कम मान लो, तभी ना IBS नेम होगा, चाहे IPSC नेम होगा। तो भाई साहब बेस नेम में आप माने हैं, तो मान लेते इसको कम माने हैं, तो इसका नाम लिख दो इथॉक्सी, आई एम राइट, और उसको लिख दो इथेन, या उसको लिखेंगे इथॉक्सी तो इसको लिख दो इथेन, बात वही है। अगर आप कॉमन नेम लिखते हैं तो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो बोले दोनों इथाइल है, तो सीधे लिखो डाई इथाइल। क्या लिखेंगे, डाई इथाइल और ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो कॉमन नेम है यही डाई इथाइल ईथर है, जो एनहॉस्टेटिक दवा होता है जिसको लेने के बाद आदमी कोमा में चला जाता है, सही है। तो आप घबराए नहीं, मेरे साथ बने रहे। और एक और एग्जाम्पल आपके साथ मैं पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में बेहतरीन तरीक़ा से आ जाए, सही है। चलो एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए। बनाओ एग्जाम्पल। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते बन जाएगा। देखो यहाँ पे फंक्शन, ये जो दोनों फती की सेम फंक्शन है। जैसे मान लेते भाई साहब इधर भी इथाइल है और इधर भी क्या है भुआ हो, दोनों का मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों का मिथाइल है, तो इसको बेस नेम में आप आसानी से लिख सकते हैं।
यो मिथाइल है, यो मिथाइल है, तो एगो के मान लो मिथॉक्सी, क्या मानेगा मिथॉक्सी, और दूसरा का मान लो मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन हो गया। तो मिथॉक्सी मीथेन बेस नेम है। अगर आप कॉमन नेम की बात करते हैं भाई साहब, कॉमन नेम की, तो दोनों मिथाइले है, तो लिखो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और ईथर, डाई मिथाइल और ईथर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो, डाई मिथाइल ईथर, कौन ईथर है, तो डाई मिथाइल ईथर है। घबराए नहीं भाई साहब, इसी तरह बने रहो। डाई मिथाइल ईथर, क्लियर है। अगला फंक्शन दे आपको बनाने के लिए, अगला फंक्शन मेरे साथ देख लो। टॉपिक की शुरुआत किए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल का तो भैमार पड़ा हुआ भाई साहब। अब भाई दबे यहाँ पे ओ दे दिया, ठीक, और इसको आपको दे दिया बनाने के लिए। कहेंगे सर इसका नाम लिखो, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, कहेगा मुरली सर क्या घस दिए, घस से नहीं भाई साहब, लिखे नहीं, ये कुछ इस तरह का फंक्शन है जिसको आपको बनाना है, ठीक, बना के दिखाओ। चलो अब बना के दिखाओ। अभी हम बताए थे इस तरह का, एक ये भी बनाओ, दूसरा एग्जाम्पल ये भी बताओ। CH3 CH2 CH2O फ्री बॉन्ड CH2 CH3। चलो अरे इतना याद रखना, ओ के जस्ट बाद है नोमेनक्लेचर, वहीं से करना, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देते हो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर टोटल 5 कार्बन है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 कार्बन है, नहीं देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर टोटल 8 कार्बन, इधर टोटल कितना कार्बन है 5 गो। तो भाई साहब पहले किसको लिखेंगे आप ही बताओ, तो पहले कम कार्बन वाला के लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बुआरे पेंटॉक्सी। क्या हो जाएगा पेंटॉक्सी। अब बुआरे 8 कार्बन है तो सीधे लगा देंगे ऑक्टेन, पेंटॉक्सी ऑक्टेन। तो ये हो गया आपका बेस नेम। कौन नेम हो गया। अगर आप कॉमन नेम इसका लिखते हैं तो कॉमन नेम में बुआरे ये बताओ, वो ऑक्टाइल है और ये पेंटाइल है, तो MnOP, पहले ओ आता है कि पहले P, तो पहले ओ आता है, MnOP, पहले ओ आता तब P। तो ऑक्टाइल वाला को पहले लिखेंगे, पेंटाइल वाला को बाद में। ऑक्टाइल पेंटाइल ईथर, एक का नाम हो जाएगा बुआरे ऑक्टाइल। क्या नाम हो जाएगा ऑक्टाइल, ओक्टाइल, ठीक है। एक का नाम हो जाएगा पेंटाइल, ऑक्टाइल पेंटाइल। अब भाई साहब इसका नाम हो जाएगा ईथर। क्या नाम हो जाएगा ईथर। तो ऑक्टाइल पेंटाइल ईथर इसका नाम हो गया। क्लियर है। जैसे ये फंक्शन के देखो, इधर कार्य भाई साहब क्या है कम कार्बन है, राइट, और इधर क्या है ज़्यादा है, तो कम वाला के पहले लिखेंगे, तो इसका बेस नेम तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बेस नेम क्या हो जाएगा इथॉक्सी, बेस नेम हो जाएगा इथॉक्सी। टोटल 1 2 3 को कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। अगर इसका आप कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम प्रोपाइल है, वह इथाइल है, तो स्वाभाविक के पहले ई वाला लिखेंगे, तो इथाइल। अब वो एक का नाम हो जाएगा प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, एक का नाम हो जाएगा ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से एग्जाम्पल का भैमार पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ डायग्राम हम आपको देते हैं जिसे याद करने की आपकी ज़रूरत है। इसको पेज में ऐड करूँ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बेसिक बातें होती है, जैसे भाई साहब फ्री बॉन्ड ओ और फ्री बॉन्ड, तो CH3 है, तो एक का नाम क्या आप लोग बताते थे मिथॉक्सी, कि मुरली सर मिथॉक्सी लिखिए क्योंकि कम कार्बन है। अगर बाई दबे भाई साहब फ्री बॉन्ड ओ और फ्री बॉन्ड C2H5 आ जाए, तो इसका नाम क्या होगा इथॉक्सी, क्योंकि भाई साहब इधर का कार्बन की संख्या डबल हो गया। अगर फ्री बॉन्ड देखा जाए ओ फ्री बॉन्ड C3H7 है, तो एक का नाम हो जाएगा पोरोपॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा पोरोपॉक्सी, ठीक है। फ्री बॉन्ड ओ फ्री बॉन्ड C4H9 रहेगा, तो एक का नाम हो जाएगा ब्यूटॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा ब्यूटॉक्सी। फिर पेंटॉक्सी है ना, फिर वो आ रहे हेक्स ऑक्सी, हेप्टॉक्सी, ऑक्टॉक्सी, नोनेनॉक्सी, डेकॉक्सी। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा उसका फंक्शन ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। तो अब घबराए नहीं, इसी तरह से बने रहे, बहुत बढ़िया तो समझ में आपको आने वाला है कि नहीं। हर वो फंक्शन हर वो चीज़ आपको एक एक करके आपको मैं क्लियर करूँगा, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं भाई साहब। देखिए अब क्या होता है, ये फंक्शन समझने से पहले कुछ टर्म होता है। कहेंगे मुरली सर कैसा टर्म होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको छोटा कर लो,
चलो, कुछ टर्म होता है जैसे CH3, CH2, O, फ्री बॉन्ड CH3, इधर लगा देंगे CH3 या कहेंगे इसका नाम बताओ। बताओ कितने आदमी बता पाते हो, बताओ तो देखते हैं क्या है इसका नाम। जो रियल में पढ़ता होगा ना भाई साहब, उसी से ये बनेगा। उम्मीद करते हैं आप भी हमारी बातों को सुनिएगा, दिल पर मत रखिएगा, है कि नहीं? क्योंकि कहा जाता है नसीब एक दिन में नहीं बदलता है किसी का, रातों रात किसी को कोई नसीब नहीं बदला है। कोई भी आदमी का नसीब तभी बदलता है भाई साहब जब उन्होंने कई रातों से लड़े हैं, कई दिनों से लड़े हैं, कई भूखों को उन्होंने देखा है, कई रास्ता को उन्होंने संपर्क किया है, कई कांटों को उन्होंने चुभा है, कई उनको अपनों ने धोखा दिया है। भाई साहब पढ़ने में मन लगाओ, ये आपका सारा चीज़ क्लियर करने वाला है। उम्मीद दिलाते हैं आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन हमारी बातों को अगर नहीं मानेंगे तो उम्मीद करते हैं आप बहुत दलदल में चलते चले जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। मे भी मुरली सर के अंदर कोई पावर नहीं था, लेकिन एजुकेशन के अंदर पावर है। आपको हर वो चीज़ संपर्क में बदल सकता है। कैसे ज़िंदगी आपका बदलेगा, बदलते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द पावर। बनाओ इसको, बनाओ, देखते कितने आदमी बनाओ। तो तक बोल रहे हैं कई आदमी का कंप्लेन आती है, आ गया है, बन गया है सर, बन गया है। बनाओ बनाओ, कमेंट में आ गया है। नहीं बनेगा? बहुत सारे बच्चे का कमेंट में आया है। हाँ जी, बहुत विशाल विशाल कुमार का बहुत बढ़िया है। चलो आप लोग भी बताओ। हाँ देखो विशाल भाई इधर। हाँ जी, देखिए ये जो फंक्शन है वो, अरे इसमें फंक्शन की संख्या टोटल 3 ठो है, राइट। और इसमें फंक्शन की संख्या टोटल कितना है, 2 ठो है। तो मुरली से पहले किसको लिखेंगे बताओ? तो पहले कम वाला 1 2 3 में ज़्यादा कार्बन है, इसमें 1 2 एगो कार्बन है, तो पहले किसको लिखेंगे? पहले कम वाला को लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, बेस नेम के तहत अगर आप नाम लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, ठीक है। एक का नाम हो जाएगा प्रोपेन। ये हो गया बेस नेम। अगर आप कोई नेम लिखता है तो कॉमन नेम में देखो भाई साहब, ये हो गया आपका इथाइल, ये हो गया आपका प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल। अब वारे ये हो जाएगा आपका ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। इथाइल प्रोपाइल ईथर, है ना। गारंटी आपको समझ में आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं भाई साहब। चलो अगला टर्म एक और मैंने दुख बनाने के लिए बनाएंगे। बनाओ, पहले इसको नोट कर लो, ठीक ना। बन जाएगा, बनाओ। एक और देते एग्जाम्पल के थ्रू बनाने के लिए। तो ऐड था ही, इसको पेज में ऐड कर लो भाई साहब, पेज में एग्जाम्पल के थ्रू। CH3 CH2 CH, वह O फ्री बॉन्ड CH3 फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3। इसको बनाओ। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, मान लेते हैं यहाँ पे CH2 को मैंने हटा दिया और यहाँ लगा दिया CH3। अभी बनाओ, बनेगा? काहे नहीं बनेगा, बनाओ तो देखते हैं मुरली सर के बाद बेहतर साथ कौन देने वाले लोग हैं। बनाओ। बनेगा भाई साहब, बनाओ। अखिया तुम्हारे सब देखो, ये तो आपका मिथॉक्सी है, मैं कोई शक की बात नहीं है। तो मिथॉक्सी 1 2 3 और ये मिथाइल है नहीं, तो इधर से नंबर कैसे करो क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप इधर से है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कार्बन है? 7।
लेकिन पहले लिखने की बारी आती है तो एल्कोक्सी ग्रुप के पहले लिखते हैं, तो बुआ रे 3 पर इथॉक्सी है तो इसका नाम लिखेंगे 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी। ठीक है, चलो बुआ रे 3 मिथॉक्सी, अब 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल, 3 इथॉक्सी 5 मिथाइल और 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्टेन। आसानी से मिथॉक्सी कितना पर है देखो, तो भाई साहब मिथॉक्सी आपका ये जो मिथॉक्सी वाला फंक्शन देख रहे हैं वह 3 पे है तो 3 मिथॉक्सी, अब मिथाइल क्या पर है 5 पे है तो 5 मिथाइल, और भाई साहब 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए मुरली सर हेप्टेन बताए हैं। उसी प्रकार से कितनों डेंजरस देते, मान लेते भाई साहब मैंने यहाँ पर ओ दे दिया, राइट, तो इसकी भी नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। क्लियर है, करके दिखाओ। अभी तो थोड़ा देर पहले प्रैक्टिस भी कराए थे, चलो कर लेना इसको प्रैक्टिस। अब हम आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ ईथर, नहीं तो ईथर के कितने प्रकार होते हैं। चलो इसको पेज में ऐड कर लो। अब पेज में ऐड करने से ज़्यादा बेटर है कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो। कितना पेज ऐड करेगा, बर्बाद करेगा। देखो यहाँ पे है भाई साहब टाइप ऑफ ईथर, टाइप ऑफ ईथर बुआरे किसका प्रकार है, तो बुआरे ईथर का प्रकार है, टाइप ऑफ ईथर। तो एकर बुआरे हिंदी में एकर मतलब हुआ कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ईथर, देयर आर 2 टाइप ऑफ ईथर। ईथर कितने प्रकार के होते हैं, तो ईथर 2 प्रकार के होते हैं। सही है, कहेंगे कौन कौन ईथर होते हैं, तो भाई साहब ईथर के लिख करके 2 भाग में बांट दीजिए। ईथर को लिख करके कितने भाग में बांट दीजिए, 2 भागों में। अब देखो ज़्यादा छोटा नहीं ना हो गया है, हाँ आ जाओ। ईथर के लिख के 2 भागों में बांट दिया। एक होता है भाई साहब सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर एक क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर। एक जो फंक्शन होता है अनसिमेट्रिकल ईथर होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। ईथर कितने प्रकार के होते हैं, तो ईथर 2 प्रकार के, एक सिमेट्रिकल ईथर होता है और एक अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। तो भाई साहब ईथर की फॉर्मूला देखा जाए तो फ्री बॉन्ड ओ इसमें भी है, दोनों साइड से फ्री बॉन्ड, बट इधर ओ के बाद दोनों कति कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, मतलब इधर एगो आर हो तो इधरो एगो आर हो तो सिमेट्रिकल, इधर दोनों कति एगो समान नहीं हो, एगो ज़्यादा हो। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल पेश करूंगा तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल को आप लोग देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल में मुरली सर आपको क्या दिखाने वाले हैं, यो देखिए। देखिए एग्जाम्पल में जैसे CH3 है, अब फ्री बॉन्ड O है, फ्री बॉन्ड CH3 है, तो दोनों कति ईथर के बाद दोनों कति कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। अब यहाँ देखो भाई साहब CH3 है, CH2 है, फ्री बॉन्ड O है, फ्री बॉन्ड CH3 है, तो इधर कम कार्बन है और इधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है, इधर क्या है कम है। तो बुआ रे यहाँ O के दोनों साइड बराबर है क्या, तो O के दोनों साइड अगर कार्बन परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो तो भाई साहब ये कौन फंक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल